आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन क्या है। चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, किशोर बियानी का फ्यूचर कंज्यूमर ने राइट्स इशू के द्वारा कितने करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की है। ठीक है, 300 करोड़ रुपए जुटाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, किशोर बियानी का फ्यूचर कंज्यूमर ने राइट्स इशू के द्वारा 300 करोड़ रुपए जुटाए जाने की घोषणा की है, जिसके लिए राइट्स इशू को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, किसने मंजूरी दे दी है? कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसने क्या कर दिया, उन्होंने मंजूरी दे दी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, राधा कृष्ण दामनी ने इंडिया सीमेंट लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी में मार्च 2020 तक कितने फीसदी की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। ठीक है, 15.16% बढ़ाने की घोषणा की है। देखते हैं क्या है। 2020 में 20 तक 15.16% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के संस्थापक राधा कृष्ण दामनी और उनके भाई गोपी कृष्ण दामनी की इंडिया सीमेंट्स में हिस्सेदारी बढ़कर अब 19.89% हो चुकी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, AITA, ठीक है, AITA ने अंकिता रैना और दिविज शरण को किस पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने की घोषणा की है। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार टेनिस का एक अवार्ड है, टेनिस पे मिलता है, टेनिस में। ठीक है, आइए देखते हैं। अखिल भारतीय टेनिस महासंघ, ठीक है, यानी AITA का जो मतलब है अखिल भारतीय टेनिस महासंघ ने अंकिता रैना और दिविज शरण को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने की घोषणा की है, जबकि पूर्व डेविस कप कोच नंदन बाल के नाम की सिफारिश ध्यानचंद पुरस्कार के लिए किया गया। ध्यानचंद भी पुरस्कार किसके लिए है? टेनिस के लिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ब्रिटेन में ऑफकॉम ने जाकिर नाइक, ठीक है, ऑफकॉम ने जाकिर नाइक के पिस टीवी पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने पर कितना जुर्माना लगाया। ठीक है, तो 3 लाख पाउंड जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, कैसा भाषण दिया था आइए देखते हैं। नफरत फैलाने वाले भाषण दिए थे इन्होंने। ठीक है, जैसे कटु शब्द थे उस पर 3 लाख पाउंड का जुर्माना लगा इनके ऊपर, जबकि ब्रिटेन के नियामक ने प्रसारण संबंधित उसके नियम तोड़ने पर पीस टीवी उर्दू के लाइसेंस धारकों पर 2 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है, पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को किस अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ठीक है, तो ब्रिटिश अवार्ड के लिए इनको नामित किया गया है। ठीक है, पाकिस्तान की पहला सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को हाल ही में ब्रिटिश अवार्ड के लिए नामित किया गया है। सिख समूह एक वैश्विक संगठन है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों से समुदाय से संबंधित लोगों को सम्मानित करता है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। बास्केटबॉल के किस महान खिलाड़ी ने जूते ऑनलाइन नीलामी में रिकॉर्ड $5,60,000 में बिके हैं। ठीक है, तो कौन सा सब बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, ठीक है, जिसके सिर्फ जूतों की नीलामी, ठीक है, जो जूते पहनता है उसका नीलामी का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो $5,60,000 के बिके हैं। ठीक है, $5,60,000 के बिके हैं। तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो माइकल जॉर्डन उस खिलाड़ी का नाम है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। एयर जॉर्डन नाम से कंपनी ने उनके लिए यह खास तौर पर बनाया है। ठीक है, ये जूते खास तौर पर बनाया था। माइकल जॉर्डन ने यह जूते अपने पहले सीजन में शिकागो बुल्स की तरफ से खेलते हुए पहने थे बस। ठीक है, कब इन्होंने पहना था? शिकागो बुल्स की तरफ से जब ये खेल रहे थे तो इन्होंने पहना था। तो अब उस जूते की नीलामी हुई है। ठीक है, तो कितने रुपए बिका है? $5,60,000 में सबसे अधिक प्राइस था इसका।
नीलामी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? ठीक है, गांधी किसान योजना। ठीक है, फिर सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। ठीक है, तो यह योजना का शुभ आरंभ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि से किया जाएगा। ठीक है, किससे किया जाएगा? राजीव गांधी की पुण्यतिथि से किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे की मौत बाल और मातृ कुपोषण से हुई है? ठीक है, तो 68% इनकी संख्या है। ठीक है, 68% इनकी संख्या है। ठीक है, इंडिया टेस्ट स्टेट लेवल के लेसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2000 के बाद 5 वर्ष से कम आयु के 68% बच्चों की मौत बाल और मातृ कुपोषण से हुई है, जबकि 83% नवजात जो मतलब बिल्कुल नए बच्चे पैदा हुए हैं की मौत जन्म के समय कम वजन के कारण हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये नवा क्वेश्चन बोल रहा है, 19 मई 2011 को 98वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया? ठीक है, तो ये है दूसरा नंबर ऑप्शन है एदे माइनते मकान अबू। ठीक है, 19 मई 2011 को 98 नहीं 98 58 59 60 ये वाला 98 नहीं बोल रहा हूँ मैं, 98 बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मलयालम फिल्म अदे माइनते मकान आबू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया। इस फिल्म के अभिनेता सलीम कुमार और तमिल अभिनेता धनुष संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए चुना गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू, ठीक है, आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? ठीक है, तो ये किसने किया है? या इटली ने किया है। इटली देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। यह ब्रेसलेट केवल एक रेडियो सिग्नल की तरह इस्तेमाल करता है। ठीक है, जिससे कि दूसरे ब्रेसलेट जब नज़दीक आपके आएगा तो उसका क्या तुरंत बोलने लगे कि एक वॉच की तरीके है, वो बोलने लगे कि आप डिस्टेंस इस टाइप से नहीं, टू 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 जिसने बोलते उस टाइप से बोलेगी। ठीक है, आज के सारे क्वेश्चन समाप्त। अब जो है अगर आप लोगों को इच्छा है कि सारे स्टेटों के गवर्नर्स यानी राज्यपाल एंड सीएम यानी चीफ मिनिस्टर बोले तो मुख्यमंत्री की अगर ज़रूरत है, क्योंकि हर पेपर में आता है, तो मैं कल की डेट में ये डालूँगा। प्लीज़ अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।